राजा बलि धर्म की मार्ग पर चला। असुरी वृत्ति तो समाप्त नहीं हुई, लेकिन उसने धर्म को पकड़ा, जिसके कारण उसकी वो असुरता का प्रभाव कम रहा। श्री सुखदेव जी बताते हैं, अपने गुरुदेव शुक्राचार्य के कहने से क्या किया, 100 अश्वमेध यज्ञ करने का संकल्प लिया। कितने? 100 अश्वमेध यज्ञ। अब 99 पूर्ण हो गए। जब 99 पूर्ण हो रहे हैं तो महाराज क्या किया है, स्वयं देवताओं ने भगवान नारायण की प्रार्थना की, ले हे प्रभु आप कृपा करें, यदि क्या होगा 100 यज्ञ पूर्ण हो जाएंगे तो राजा बलि गुरु शुक्राचार्य की आज्ञा से पुनः कौतूहल करने लगेगा। भगवान नारायण ने सभी देवताओं को क्या किया, आश्वासन दिया, जाओ समय रहते राजा बलि का यज्ञ परीक्षा हम स्वयं करेंगे। राजा बलि कैसे हैं? दानियों में अग्रगण्य है, बहुत दान देते हैं, नित्य प्रति दान देते हैं, और इतना दान दिया कि आज भी उनका नाम दानियों में सर्वश्रोमणी गिना जाता है। एन वृद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबल। ये जो बलि राजा हैं, इनकी दानवीरता, इनका दान देने का जो क्रम है, इस क्रम को सुन करके महाराज सभी दान देने वाले जो भगत हैं वो पीछे हो गए। राजा बलि का दान क्रम इतना तीव्र है। राजा बलि के सम्मुख आज स्वयं कौन? नारायण प्रकट होते हैं, और जैसे ही प्रकट हुए क्या किया, कैसे प्रकट हुए भगवान वामन? महाराज अदिति माता के यहाँ, दिति कौन है? दिति असुरों की माता और अदिति सुरों की माता। और जैसे ही भगवान वामन प्रकट हुए तो ब्रह्मा ने अपना कमंडल दिया, कुश का आसन लिया, छत्र धारण किया, और महाराज कैसे 52 अंगुल के भगवान वामन प्रकट हुए। बोलो वामन भगवान की। बटु स्वरूप भगवान प्रकट हुए, यज्ञोपवीत धारण किए हुए, खड़ाऊ धारण किए हुए, और वामन भगवान बटु भगवान प्रकट हो जाते हैं। प्रकट होकर के कुश का आसन अपने साथ लेकर के और कहाँ जा रहे हैं? राजा बलि जिस स्थान पर यज्ञ कर रहा था वहां पहुंचे। जैसे ही राजा बलि के यज्ञ मंडप के द्वार पहुंचे तो महाराज अद्भुत लीला हुई। राजा बलि कैसा है? दान देते समय पूछता है, किससे? बटु भगवान से। अरे कुमार क्या चाहिए? बटु भगवान मूक खड़े हैं, शांत खड़े हैं, और राजा बलि कह रहे हैं, क्या पाठशाला में नाम लिखवा दूं? विद्या अध्ययन करना चाहते हैं? जब नहीं बोले तो बटु भगवान ने कहा, क्या धन लेने की इच्छा है?
फिर भी नहीं उत्तर दिया। फिर पूछा, हे बटु स्वरूप, हे विप्रवर, हे ब्राह्मण देवता, क्या आपको ब्याह करने की इच्छा है तो छोटी सी दुल्हैया ले दो। तब बटु भगवान किसकी बात को सुन करके, राजा बलि की बात को सुन करके और कहते हैं, राजन, न तो मुझे पाठशाला में पढ़ना है, न मैं ब्याह करना चाहता हूं, मैं तो भजन करना चाहता हूं। ये महाराज भजन करना चाहते हैं तो मेरे पास आप आए हैं, बताएं मैं क्या सेवा करूं। राजन, मुझे 3 पग पृथ्वी चाहिए, जिस पृथ्वी में मैं स्वयं अधिपत्य धारण करूं कि ये मेरी है और मैं बैठ करके भजन करूं। क्यों? क्योंकि मैं जहां जाता हूं तो कोई ना कोई उसका स्वामी प्रकट होता है और मुझे वहां से हटा देता है। राजा बलि ने कहा, हे बटु स्वरूप, हे ब्राह्मण देवता, हे बटु भगवान, आप चाहें तो सूर्योदय से लेकर के सूर्यास्त तक मेरा राज्य है, जहां आपको जरूरत हो वहां आप 3 पग पृथ्वी ले लीजिए और भजन करिए। बोले, राजन, मैं ऐसे क्या नहीं ग्रहण करता, दान ग्रहण नहीं करता। बोले, फिर महाराज? बोले, संकल्प करके दान दो, तब मैं दान ग्रहण करूंगा। राजा बलि बात को सुनते हैं, बोले, ठीक है महाराज, आप संकल्प से यदि पृथ्वी को ग्रहण करना चाहते हैं तो मैं संकल्प करने के लिए तैयार हूं। तुरंत राजा बलि की पत्नी, धर्म पत्नी कौन है? विंध्यावली। ये विंध्यावली यज्ञ मंडप से जलपात्र ले आई, तुड़ील लोटा। एक पात्र है जिसमें टोटी लगी रहती है, तुड़ील लोटा। इस लोटे को ले आई, उसमें जल रखा है और जैसे ही विंध्यावली जल गिराने के लिए तैयार होती है, राजा बलि हाथ लगाते हैं, कुश रखते हैं और विष्णु का उच्चारण हुआ। किसने किया? स्वयं बटु भगवान ने। तो महाराज क्या अद्भुत लीला! गुरुदेव शुक्राचार्य जो 2 बार रोक चुके हैं, अरे राजन सावधान हो जाओ, तुम्हारे साथ छल होने वाला है। शुक्राचार्य जी ने बता दिया था राजा बलि को, ये स्वयं नारायण आए हैं, बटु का भिक्षुक का रूप रख करके। राजा बलि बोले, यदि ये स्वयं नारायण है तो मैं और बड़ा भाग्यशाली, किस जगत को देने वाला आज मेरे यहाँ मांगने आया है। सुगुरुदेव, अब आप मुझे रोके ना। और सत्य क्या है? ध्यान दें, दान देते समय जो जीव दान दे रहा हो उस समय किसी को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, विचार नहीं देना चाहिए क्या देना है क्या नहीं देना है। क्यों? उस समय उसकी जो आत्मा दान देने के लिए प्रकट हो, वह दान उसे मन से दान करना चाहिए। शुक्राचार्य जी को रहा नहीं गया तो क्या करते हैं, उस जलपात्र लोटे की टोटी पर बैठ जाते हैं। जैसे ही विंध्यावली जल गिराती है तो महाराज शुक्राचार्य जी बैठे हैं, जल रोक लिया है। किसने? बटु भगवान ने। क्या किया? महाराज अपने आसन से, जो अपनी काख में आसन लिए हैं, उस आसन से क्या किया है? तुरंत कुश निकाला और कुश निकाल करके महाराज क्या किया? उस तुड़ील को, उस टोटी को साफ किया। और जैसे ही साफ किया सो महाराज शुक्राचार्य जी का एक नेत्र गोविंदाय नमो नमः, एक नेत्र चला गया। तो मेरे प्यारे ध्यान रखना,
एक बार में केवल दान को रोकना चाहा तो नेत्र चला गया। दान देने वाला दूसरा है, लेने वाला दूसरा है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजन, शुक्राचार्य जी का तो नेत्र चला गया, जल गिरा। भगवान वामन ने संकल्प पढ़ा और राजा बलि ने संकल्प लिया, हे बटु स्वरूप भगवान, जो भी आप हैं, आपको मैं राजा बलि अपनी धर्म पत्नी विंध्यावली के सहित संकल्प लेता हूं कि आपको 3 पग पृथ्वी प्रदान करता हूं, प्रदान करता हूं, प्रदान करता हूं। धातु हम संपद दे रहा हूं, दे रहा हूं, दे रहा हूं, ऐसा संकल्प लिया और जल वामन भगवान के हाथ में समर्पित किया। जैसे ही बटु भगवान ने जल लिया, सो महाराज राजा बलि के देखते ही देखते भगवान बटु क्या हो गए? विराट स्वरूप हो गए। हमारा देखें दुनिया का पहला और अद्भुत लीला कैसा? कपड़े की दुकान जाओ और भाव तय कर लो, कितने रुपए मीटर, भाव तय हो गया। और भाव तय करने के बाद में सेठ जी से कहो, रुको सेठ जी, मीटर हम अपना लाएंगे। हाँ? आज यही हो रहा है। बटु भगवान कैसे आए? वामन स्वरूप बना करके आए। संकल्प लेने के बाद कहते हैं, राजन अब हम नापें? बोले हाँ महाराज, आप 3 पग नाप लें। और जब नापने की बात आई तो क्या हुआ? विराट हो गए। सो एक पग में पृथ्वी के नीचे के जो 7 लोक हैं और दूसरे पग में ऊपर के 7 लोक, इस तरह से 14 लोकों को 2 पग में नाप लिया। बताओ राजा बलि, ये तीसरा पग मैं कहाँ रखूं? राजा बलि बोले महाराज, अब मेरे पास राज्य पाठ तो कुछ बचा नहीं, ये देह है जिसका स्वामित्व मैं रखता हूं। अब तीसरा पग आप मेरे मस्तक पर रखें। राजा बलि समर्पित हो गया और भगवान बटु ने अपना तीसरा पग राजा बलि के सिर में स्पर्श किया। पुनः अपने स्वरूप पर आकर के राजा बलि से कहते हैं, राजन मैं तेरी भक्ति, तेरे संकल्प से अति प्रसन्न हूं, मांगो क्या चाहते हो? बटु भगवान ने कहा, महाराज यदि आप देना चाहते हैं, क्या करें? आप मुझे ये वचन दें। क्या वचन मांगा? कि मैं जब अपने घर से निकलूं अंदर या बाहर, तो उस समय में आपका दर्शन करता रहा। भगवान बटु मुस्कुराए और कहने लगे, अरे राजन, तू सीधे नहीं कह पा रहा कि आप चौकीदार बन जाएं, देवढ़ीवान बन जाएं, द्वारपाल बन जाएं। क्यों? घर के अंदर बाहर जाते समय वही मिलता है, द्वारपाल का दर्शन होता है। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजन, इस तरह से श्री बटु भगवान ने राजा बलि को वचन दिया और कहा, जाओ राजा, पाताल के राज्य को स्वीकार करो। राजा बलि पाताल की ओर जाते हैं। वचन में बंध करके स्वयं नारायण बटु भगवान कहाँ? पाताल चले जाते हैं। अब द्वार पर खड़े हो गए। अद्भुत लीला। माता लक्ष्मी को पता चला, बहुत समय बीत गया, नारायण कहाँ है? नारद जी से पता किया तो नारद जी ने बताया कि हे माता, अब तो वो कहाँ? राजा बलि के यहाँ पहुंच गए। बोले वहां क्या कर रहे हैं? बोले वहां वो उनके जोड़ीवान चौकीदार बने हुए हैं। बोले अच्छा? बोले हाँ। फिर
अब माता लक्ष्मी ने लीला की। क्या लीला हुई? माता लक्ष्मी स्वयं जो है एक स्त्री तो है ही, एक ऐसा सुंदर स्वरूप निर्माण किया और कहां पृथ्वी पर बैठ गई, बैठ करके विलाप कर रही है। राजा बलि जब निकले उस समय मार्ग में एक अबला स्त्री को रोता हुआ देखा, अश्व को रोका, रोक करके पूछा, हे देवी, हे बहन, कौन हो? महाराज और तेज रोने लगी। क्यों रो रही हैं? तब बताया, मैं आज इस कारण से दुखी हूं क्योंकि मुझे क्या नहीं है, भाई नहीं है। और आज क्या है, रक्षाबंधन है, मेरे भाई नहीं, इस कारण से मुझे अपने भाई का स्मरण आ रहा है और मैं उस दुख से दुखी। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि माता लक्ष्मी ने जब इस बात को कहा तो राजा बलि ने हाथ बढ़ाया और कहा, बहन तो मैंने तुम्हें कह दिया है, अब बहन का फर्ज पूरा करो, मेरे रक्षा सूत्र बांध दो। राजा बलि ने रक्षा सूत्र बंधवाया और जैसे ही रक्षा सूत्र बांधा तो अब कहा, बहन चलो अपने भाई का घर देख लो। क्यों? आज तो संयोग रहा, मिल गए, अब तुम हमेशा मेरी रिश्तेदार हो, बहन हो, हमेशा मेरे यहाँ आते रहना, तो मेरा घर देख लो। लेकर के जा रही और वो चाहती यही थी कि मैं तुम्हारे साथ वहां तक पहुंच चली। महाराज द्वार पर पहुंची तो द्वार पर तो नारायण ड्योढ़ीवान बने खड़े हैं, द्वारपाल बने खड़े हैं। जैसे ही लक्ष्मी जी पहुंची, प्रणाम करना चाहती हैं तो भगवान ने इशारा किया, नारायण ने, बोले देखो अभी आप मेरे मालिक की जो है क्यों स्वामित्व को प्राप्त है राजा बलि। बोले आप उनकी बहन बन के आई हैं और मैं यहाँ का द्वारपाल, इसलिए हमारा आपका कोई संबंध नहीं, आप अंदर जाइए। महाराज चली गई। बहुत सेवा शुश्रूषा किया राजा बलि ने। कुछ काल विश्राम हुआ और जब विदा करने लगा तो पूछने लगा, हे बहन, मैं भेंट में क्या दे दूं? वैसे तो तू लग रहा है कि बहुत बड़े घर में ब्याही गई है। कौन? माता लक्ष्मी है मेरे प्यारे। हाँ, सिर से लेकर के नख तक स्वर्ण चढ़ा हुआ है। तो तुरंत राजा बलि ने कहा कि हे बहन, मुझे लग रहा है कि तुझे संपन्नता परिपूर्ण है, किसी बात की आवश्यकता नहीं, लेकिन एक भाई का फर्ज है कि बहन को कुछ ना कुछ भेंट दे। तू घर आई है मेरे। राजा बलि से बोले भैया, यदि देना चाहते हो तो मुझे वचन दो। राजा बलि ने कहा, वचन दो? बोले हाँ भैया, वचन दो। और कैसा वचन दो? त्रिवार उच्चारे, 3 बार उच्चारण करके त्रिबाजु वचन दो। राजा बलि ने कहा, देखो बहन, मैं सब कुछ दे सकता हूँ लेकिन वचन नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि वचन के क्रम में एक बार पड़ गया सो यहाँ पहुंचा हूँ, अब फिर क्या होगा ये पता नहीं। राजा बलि ने जब कहा कि मांग लो बहन, जो तू कहेगी मैं दूंगा। अब मुस्कुराते हुए राजा बलि के सामने कहती हैं कि भैया, यदि तू मुझे देना चाहता है तो अपना ये द्वारपाल ड्योढ़ीवान चौकीदार दे दे। जैसे ही सुना समझ गया राजा बलि कि ये बहन बन करके जो आई हैं ये साक्षात माता लक्ष्मी है। चरण पकड़ लिए, भगवान लक्ष्मी नारायण वहां अपने स्वरूप में प्रकट हुए। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की। वचन दिया,
राजा बलि को, हे राजन। अब राजा बलि ने ड्योढ़ी बांध से मुक्त करा दिया भगवान को। बोले अब द्वारपाल नहीं, आप तो मेरे बहनों ही बन गए। हाँ, बोले आप मेरे बहनों ही बन गए, क्योंकि बहन के पति हैं, संबंधी हो गए। अब महाराज आपको द्वारपाल बनने की आवश्यकता नहीं। फिर बोले वचन इतना दे दो कि मेरे यहाँ आते रहना। भगवान नारायण इतने प्रसन्न थे राजा बलि की भक्ति से कि उसे वरदान दिया, जाओ राजन, मैं तुम्हारे यहाँ प्रतिवर्ष आऊंगा। और आज भी वो परंपरा बनी है। आषाढ़ शुक्ल एकादशी, आषाढ़ शुक्ल एकादशी, उस दिन महाराज क्या कहा जाता है, देवशयनी। संसार में लोग एक परंपरा बना लिए, बोले देवता सो गए। मेरे प्यारे, देवता नहीं सोते हैं। भगवान नारायण स्वयं क्षीर सागर से जाकर के पाताल में राजा बलि के यहाँ स्वागत सेवा शुश्रूषा के लिए पहुंच जाते हैं। राजा बलि वहां सेवा करता है। माता लक्ष्मी के सहित नारायण राजा बलि के यहाँ पहुंचते हैं। वापस कब आते हैं? देव उत्थापन एकादशी, कार्तिक शुक्ल एकादशी, जिसको देव उठनी एकादशी कहते हैं, जिसको और साधारण भाषा में क्यास कहने लगे। इस तरह से भगवान वचन में बंध करके प्रतिवर्ष राजा बलि के यहाँ पहुंच जाते हैं। श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा, हे राजन, श्री सुखदेव जी महाराज के द्वारा यह जो कथा श्रवण कराई जा रही है, राजा बलि का प्रसंग सुन करके राजा परीक्षित कहते हैं कि महाराज बड़ा सुंदर आपने कथा श्रवण कराया और संसार में प्रभु के विभिन्न स्वरूपों का कथाक्रम श्रवण कराया। कृपा करके कौन सा सूर्यवंश का कथा श्रवण कराए। सूर्यवंश में स्वयं श्री राम का प्रादुर्भाव हुआ है। ये एक दिन जब सुखदेव जी महाराज कथा कह रहे थे, उस समय राजा परीक्षित को जब 24 अवतारों की कथा बताई, उस 24 अवतार की कथा में महाराज श्रवण किया कि प्रभु श्री राम के रूप में अयोध्या सूर्यवंश में प्रकट हुए। बड़ा सुंदर भाव। हे प्रभु, क्या करें, मुझे कौन सी सूर्यवंश की कथा श्रवण कराए। आइए सूर्यवंश की कथा में प्रवेश करने के साथ भगवान श्री राम की सुंदर स्तुति करते हैं। श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरण भवे दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम श्री राम जय राम। श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरण भवे दारुणम नव कंज लोचन कंदर्प अगणित अमित छवि बनील नीरज सुंदरम पटपीत मानव तुड़ित रुचि सुचि नौमि जनक सुधावरम श्री रामचंद्र कंज मुख कर कंज
महाजानुत्तर चपलार तुंग चापधर करभूषणम भज दीन बंधु दिनेश दानम दैत्य वंचन कंदनम रघुनंदनानंद कंद कौशल चंद दशरथ इति भगति तुलसी दास शंकर शेष मुनि मनरंजनम मम हृदय कंज निवास करु कामादि खलधर यही भांति गौरी असीस सुनसी सहित हिय हरसी हरि तुलसी मोदित जानी गौरी अनुकूल सिय हिय हरसी न जानी श्री मंजुल मंगल मूल बाम अंग हर कन लगे। श्री सीताराम जी महाराज की जय। श्री अयोध्या धाम की जय। श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित के सम्मुख सूर्यवंश का कथाक्रम प्रारंभ करने के लिए तत्पर होते हैं, तैयार। हे राजन, यह जो सूर्यवंश है, इस वंश में स्वयं श्री राम प्रकट हुए हैं। सुखदेव जी महाराज के द्वारा यह जो सूर्यवंश का कथाक्रम है, ये महाराज कितने अध्याय में बताया है? 3 अध्याय में। और क्यों? जब तक श्री राम के चरित्र को नहीं समझेंगे तब तक कृष्ण कथा का आनंद आप प्राप्त नहीं कर सकते। श्री सुखदेव भगवान ने बताया कि हे राजन, सूर्यवंश में एक से बढ़ के एक राजा हुए। बड़ा सुंदर भाव इस सूर्यवंश में। सत्य का वंश, यहाँ पर जो प्रकट हुए वो सब कैसे हैं? सत्य को बोलने वाले। सभी राजाओं ने अपने वचन को, सत्य को पालने के लिए अपने प्राणों को भी समर्पित कर दिया। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाई। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजन, ये राजा रघु का वंश, इस वंश में हरिश्चंद्र जैसे सत्यवादी राजा प्रकट हुए, जिन्होंने अपने जीवन में स्वप्न में दिए हुए राज्य का क्या है? परित्याग किया। इसी वंश में महाराज राजा सगर आदि हुए और सगर की कथा को जैसे सुना तो राजा परीक्षित ने कहा कि महाराज, इस सगर राजा ने अपने जीवन में क्या किया? बताया। सूर्यवंश में ये जो महाराज सगर हैं, सगर के 60,000 पुत्र हुए। ये 60,000 पुत्र अपने पिता के अश्वमेध यज्ञ को लेकर के, जो घोड़ा है, अश्व है, उस अश्व को लेकर के और क्या करते हैं? पृथ्वी का याटन करते हैं, भ्रमण कराते हैं। अश्वमेध यज्ञ का यह नियम है। अश्व छोड़ा जाता है यज्ञ की परिपूर्णता के लिए। यदि उस अश्व के मस्तक पर चुनौती लिखी जाती है, जिस राज्य को, जिस राजा को इस चुनौती को स्वीकार करना है,
वह अपने राज्य को अधीन समझाए, अन्यथा युद्ध करे। तब दिग्विजय होता था। क्यों? क्योंकि उस अश्व के ऊपर उस राज्य का ध्वज स्थापित किया जाता था। राजा सगर के पुत्र जो 60,000 हैं, इस अश्व की सुरक्षा के लिए निकले। साथ साथ स्वच्छंद विचरण होता है अश्व का, ये नहीं कि लगाम पकड़ के जा रहा है। स्वच्छंद, जिस दिशा में जाना चाहे उस दिशा में जा सकता है। चलते चलते महाराज जिस दिशा में कपिल जी महाराज का आश्रम है, प्रभास क्षेत्र में, वहां कौन? ये अश्व पहुंच रहा है। राजा सगर के 60,000 पुत्र पीछे पीछे चले जा रहे हैं। चतुरंगणी सेना साथ में जा रही है। क्यों? क्या पता किस राज्य में युद्ध हो जाए, कौन सा राजा हमारी अधीनता स्वीकार न करे। अयोध्या के राजा सगर का यह अश्व जब कहां पहुंच रहा है, प्रभास क्षेत्र में पहुंचा, तो महाराज इंद्र के मन में कौतूहल जागा। स्वर्ग के राजा हैं कौन? देवराज इंद्र, सुरेंद्र, ये राजा क्या है? अपने मन में भय मानते हैं। क्यों? पृथ्वी में जब जब यज्ञ हुआ, धर्म हुआ, तब तब देवराज इंद्र भयभीत हुए। क्यों? क्योंकि महाराज जो दूसरे के पावर से चलता है, जो दूसरे की पावर से चलता हो, उसे तो महाराज भय लगा ही रहता है। इंद्र क्या है? इतने आसक्त हैं। देवराज हैं, देवताओं के राजा हैं, लेकिन आसक्त हैं विषयों में, स्वर्ग के सुख में। उन्होंने न तो तप किया, एक बार भजन करके स्वर्ग का आसन मिल गया, सो केवल महाराज क्या किया है? भोग किया है। अप्सराओं का गान, नृत्य, देवताओं का अधिपत्य। तो जब जब पृथ्वी पर यज्ञ धर्म हुए, इंद्र भयभीत हो जाते, राज्य चला ना जाए, ऐसा जान करके देवराज इंद्र ने क्या किया? उस अश्व को पकड़ करके, विचरण करते अश्व को पकड़ करके, कहा जो कपिल जी ध्यान में बैठे थे उनके आश्रम के पीछे जाकर के बांध दिया। अब संध्या काल हो रहा है, सिपाहियों ने आकर के जानकारी दी सगर पुत्रों को, महाराज राजकुमारों, क्या यज्ञ का अश्व दिख नहीं रहा? अरे अभी अभी तो यही विचरण कर रहा था, कहाँ चला गया? अब महाराज सिपाही भागे, राजकुमार भागे, चारों दिशाओं में खोजने लगे, अश्व कहाँ गया? खोजते खोजते ये पुत्र, कौन? सगर के पुत्र कहाँ पहुंच गए हैं? महाराज कपिल के आश्रम में पहुंच गए। देखा हमारा यज्ञ अश्व किसने? इस ऋषि ने बांध रखा है, और उल्टे ध्यान में बैठने का नाटक करता है। महाराज क्रोध किया। सगर पुत्रों ने एक साथ आवाज लगाई, अरे ऋषि क्या कर रहे हो? झूठा तप करने का नाटक मत करो। हमारे अश्व को बांधा है, क्या तुम पढ़े लिखे नहीं? तुमने इस अश्व की चुनौती को पढ़ा नहीं? यदि नहीं पढ़ा तो हम बताते हैं, ये हमारे महाराज अयोध्या के चक्रवर्ती महाराज सगर का अश्व है, जिन्होंने दिग्विजय करने के लिए ये अश्व छोड़ा है। यदि आप इस ध्वज और अश्व की अधीनता स्वीकार करते हैं तो ठीक, और यदि नहीं करते हैं तो हमसे युद्ध करें। महाराज सगर ने जिस अश्व को छोड़ा, उस अश्व को कपिल को क्या करना बांध के? अरे जो कपिल जन्म लेने के बाद अपनी माता देवहूति को, कपिल की माता कौन? देवहूति, कथा श्रवण की है परसों। कपिल जी अपनी माता को स्वयं कपिल गीता
का साख्य शास्त्र का उपदेश दे करके और महाराज वहां से प्रभास क्षेत्र में भजन के लिए आ जाते हैं। इन्हें क्या करना है? ध्यान से नेत्रों को खोला, ध्यान में बैठे थे, जैसे ही नेत्रों को खोला तो महाराज 60,000 पुत्र उस क्रोध की अग्नि से जलकर भस्म हो गए, राख की ढेर बन गए। कोई बात नहीं हुई, केवल महाराज नेत्र का दृष्टिपात हुआ, देख लिया। ध्यान देना, भजनानंदी भजन करने वाले, तप करने वाले साधु को ध्यान से जगाने का प्रयास नहीं करना। ये इस कथा में स्पष्ट हुआ। अब सिपाहियों ने जाकर के सूचना दी, किसको? महाराज दौड़ करके पहुंचे अवध में, महाराज सगर को सूचना दी। क्या महाराज, आपके 60,000 जो राजकुमार थे वो सब जल करके राख ढेरी हो गए। सगर को पता चला, पहुंचे, कपिल जी के चरणों में प्रार्थना की, प्रभु मैं और मेरा परिवार आपका अपराधी हो गया, कृपा करके हमें इस अपराध से मुक्ति का मार्ग बताएं, हमारा कल्याण कैसे होगा। जाओ सगर, तप करो और गंगा का अवतरण करो। कपिल जी ने मार्ग दिखाया। अब सगर, राजा सगर ने तप किया। तप करते करते महाराज इनका जीवन बीत गया, किंतु गंगा माता ने कृपा नहीं की। अंशुमान आए, इन्होंने तप किया, फिर भी महाराज क्या है, गंगा जी की कृपा नहीं हुई। दिलीप आए, इन्होंने भी तप किया, महाराज गंगा अवतरण के लिए। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि सूर्यवंश के राजा क्रम से आते हैं और तप करते हैं, किंतु महाराज तप में किसी भी राजा की तपश्चर्या में गंगा माता का अवतरण नहीं हुआ। श्री सुखदेव जी महाराज ने बताया कि हे राजन, इनके ही वंश में भागीरथ प्रकट हुए, जिन्होंने अपने पूर्वजों की पूरी कथा को सुना। गुरुदेव वशिष्ठ के चरणों में प्रणाम किया और पूछा, हे गुरुदेव, हमारे पूर्वज गंगा के अवतरण के लिए तप करते रहे, किंतु किसी एक पूर्वज ने गंगा का अवतरण नहीं कर पाया। बताया, किसी ने कुछ काल राज्य किया, फिर तपश्चर्या की, फिर राज्य किया, फिर तपश्चर्या की, इस कारण से क्या नहीं हुआ, गंगा का अवतरण नहीं हुआ। भागीरथ ने निश्चय किया, बोले हम क्या नहीं करेंगे, हम राज्य नहीं करेंगे, हम पहले तप करेंगे। और भागीरथ जी तपश्चर्या में लग गए, तप करने लगे, ब्रह्मा की तपश्चर्या की। ब्रह्मा जी की तपश्चर्या करने के बाद ब्रह्मा जी से प्रार्थना की, हे ब्रह्मदेव, हम गंगा जी का अवतरण चाहते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, हे भागीरथ, हे सूर्य के वंशज, हमने वह जो गंगा हमें कमंडल में प्राप्त थी, वह गंगा हमने किसे दे दी है, शिव को प्रदान कर दी है। गंगा कहाँ से, ये गंगा का उद्गम कहाँ से है, भगवान श्री नारायण के चरण से, चरण से प्रकटी। जब प्रकट हुई तो ब्रह्मा ने कमंडल में धारण कर लिया और ब्रह्मा के कमंडल से शिव के शीश पर पहुंची। अब क्या करो, शिव का आराधना करो। भागीरथ लगे, कहाँ, शिव की आराधना में। बड़ा सुंदर देवादिदेव महादेव का स्वरूप है। आइए मिलकर के भोले बाबा की तपश्चर्या में भागीरथ जी के साथ लीन होते हैं। ओम
वंदे देव उमापतिं सूर्यगुरुं वंदे जगत कारणं वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं वंदे पशूनां पतिं वंदे सूर्य शशांकि वंदिनयनं वंदे मुकुंद प्रियं वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदं वंदे शिव शंकरम। बड़ा सुंदर भाव भोले बाबा का स्तुति करते हैं और भागीरथ जी तप करने लगे। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय हर हर भोले गंगाधराय शिव जटाधराय गंगाधराय शिव जटाधराय हर हर भोले नमः शिवाय हर 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 भोले नमः शिवाय हर हर उमापति महादेव की। आधे लोग लगता है घर की जन्माष्टमी लग गए। बोलो उमापति महादेव की। कथा में एक दिन और निवेदन किया, भगवान की कथा में बैठ करके जो कीर्तन गाता है उसे संसार में क्या है, नहीं नाचना पड़ता। क्यों? नृत्य की तो सब जानते हैं, नाचने वाली। नृत्य की यानी नाचने वाले। और महाराज नर्तकी का उल्टा, नर्तकी का उल्टा क्या है? कीर्तन है। नर्तकी का उल्टा कीर्तन है। और यदि विश्वास नहीं हो रहा तो नर्तकी का भजन करते रहना, अपने आप कीर्तन हो जाएगा। करके देखना, अभी नहीं, जब यहां से जाना केवल नर्तकी करना तो कीर्तन आ जाएगा। तो कीर्तन में कैसे नहीं बैठो, शांत नहीं बैठो,
यदि शांत बैठोगे तो महाराज गणना हो जाएगी, गिनती होगी। किस तरह सब यात्रा में सब बोलते हैं राम नाम सत्य है, सत्य कहो मुक्ति है, केवल एक नहीं बोलता। अब वो समझ जाए, बोलना पड़ेगा जय श्री राम। तो यदि हमें वो बनना है, उस गणना में जाना है, तो आप भजन नहीं गाएं, अन्यथा कीर्तन सबको गाना चाहिए। दूसरा, करतल ध्वनि ताली जरूर बजाना चाहिए। क्यों? क्योंकि ताली बजाने से हाथ की जो रेखाएं हैं, हाथ की रेखा मेरे प्यारे जो दिन रात घटती बढ़ती हैं, वो ताली बजाने से क्या हो जाती हैं? अपने आप यदि बिगड़ गई हैं तो सुदृढ़ हो जाती हैं, सुंदर हो जाती हैं। इसलिए कीर्तन करते चलो और ताली जरूर बजाओ। इस तरह श्री सुखदेव जी महाराज ने बताया कि भागीरथ गंगा अवतरण के लिए क्या करते हैं? सुंदर गंगा जी की तपश्चर्या करते हैं। तप के बाद आज गंगा जी का अवतरण हुआ। किसकी कृपा? भगवान शिव की कृपा भागीरथ के ऊपर हुई। भागीरथ जी के सम्मुख भगवान शिव प्रकट हुए और कहते हैं, मांगो भागीरथ, क्या चाहते हो? बोले, प्रभु आप सब जानते हैं, मैंने तो तप केवल माता गंगा की कृपा प्राप्त करने के लिए किया है, और आप मेरे ऊपर कृपा करें, माता गंगा आप मुझे प्रदान कर दें। भगवान शिव ने अपनी जटाओं को खोला, और जैसे ही खोला और महाराज उनको निचोड़ा तो 3 बूंद गंगा प्रकट हुई। एक बूंद आकाश गंगा आकाश की ओर चली गई, दूसरी बूंद पाताल गंगा पाताल में चली गई, तीसरी बूंद भागीरथ जी के साथ चली, भागीरथी गंगा भागीरथ गंगा कहलाई। इस तरह से भागीरथ जी को आज्ञा दी। भगवान शिव ने कहा, देखो भागीरथ, तुम जिस मार्ग से जाओगे उस मार्ग से तुम्हारे पीछे पीछे ये माता गंगा चली जाएगी। चले भागीरथ जी चले जा रहे हैं आगे आगे, माता गंगा पीछे पीछे चली जा रही है। मानो तो गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी, मानो तो गंगा मानो तो गंगा मानो, ना मानो तो बहता पानी, मानो तो गंगा पानी, मानो तो गंगा मानो, ना मानो तो बहता पानी, मानो तो गंगा हरे हरे गंगे, 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 हरे हरे गंगे,
मानो तुम्हें गंगा मानो, मानो तुम्हें पानी, वृंदा मैया की ये वाला माइक हारमोनियम ऐसे भी रखो, नहीं वो नहीं रहा, वो वाला रखो। श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा कि इस माइक को बंद कर दे, माइक खराब। हरिओम। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजन, इस तरह से भागीरथ जी के साथ गंगा मैया चली आ रही और मार्ग में जाह्नवी ऋषि का आश्रम मिला। जाह्नवी ऋषि ने तप करने के लिए बैठे हैं और उसी समय भागीरथ जी तो निकले। तो महाराज भागीरथ तो क्या है, पुरुष है, मानुष है, तो आश्रम से बगल से चले गए। अब गंगा मैया जा रही हैं, तो क्या हुआ, जाह्नवी ऋषि की झोपड़ी गंगा जी में बह गई। जाह्नवी ऋषि ने क्या किया, गंगा जी का आचमन कर लिया, पान कर गए। अब गंगा जी का जो कल कल छल छल का स्वर सुनाई दे रहा था, वो स्वर बंद हो गया। जब बंद हो गया तो महाराज भागीरथ जी ने पीछे मुड़ के देखा, बोले अरे मैं जो गंगा ला रहा था, माता गंगा कहाँ चली गई। देखा वो जाह्नवी ऋषि का आश्रम नहीं दिख रहा है। पहुंचे, जाकर के देखा तो जाह्नवी ऋषि ध्यान में बैठे हैं। प्रार्थना की, हे ऋषिराज, मैं आपके श्री चरणों में प्रणाम करता हूँ, आप मेरे ऊपर कृपा करें और मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर दें। तब भागीरथ की प्रार्थना को सुन करके जाह्नवी ऋषि ने ध्यान खोला और देखा सामने भागीरथ खड़ा है। बोलो भागीरथ, क्या बात है। हे ऋषिराज, आप तो मेरे नाम को भी जानते हैं, मेरे ऊपर कृपा करने वाली, मेरे पूर्वजों की उद्धार के लिए लाई हुई वो गंगा अभी अभी मेरे पीछे आ रही थी, पता नहीं कहाँ चली गई, कृपा करके बताएं। भागीरथ, उस गंगा को तो मैं पान कर गया। बोले महाराज, इसके लिए तो हमारे पूर्वजों ने अपने प्राण निकाल दिए, आपने इसे अकेले पान कर लिया। प्रभु, इसे पुनः प्रकट करें। आज भागीरथ की प्रार्थना को सुन करके जाह्नवी ऋषि ने अपनी जंघा से किसको, गंगा को प्रकट किया। तब से गंगा का एक नया नाम जाह्नवी हुआ। बोलो जाह्नवी मैया की। अब कई लोगों ने कहा कि कान से निकली, मेरे प्यारे, चाहे जहां से निकली, ऋषि ने पान किया है, लेकिन भागवत जी कहती हैं कि जंघा से निकली, इसीलिए जाह्नवी गंगा कहलाई। अब बाकी तुमने जो सुना वो तुम जानो, बोलना पड़ेगा। जय श्री राम। हरि अनंत, हरि कथा अनंत, अनेक अनेक कथाएं भागीरथ जी के साथ चली हैं। कल कल छल छल करते हुए प्रभास क्षेत्र में आए हैं, जहां पर सगर के 60,000 पुत्र
राग के ढेरी बने हैं, भागीरथ जी आगे आगे जा रहे हैं, सभी का उद्धार हो रहा है। और महाराज माता गंगा सभी राजकुमारों के उन अस्थियों के समूह को अपने आप में समाहित कर लेती। तब से यह परंपरा है, पूर्वजों की विमुक्ति चाहिए तो कहाँ जाओ? गंगा जाओ, माता गंगा के चरणों में पहुंचो। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजन, भागीरथ ने इस तरह से इस धराधाम का कल्याण करने के लिए क्या किया? गंगा का प्राकट्य किया। बोलो गंगा मैया की। इसी वंश में महाराज रघु और स्वयं अज के पुत्र दशरथ के 4 कुमार, जिनका नाम राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न है। इतना कथा सुना करके और सुखदेव जी महाराज ने कथाक्रम को इतना संक्षिप्त किया कि राजा परीक्षित हाथ जोड़ करके पुनः बोले प्रभु थोड़ा कृपा करके ये तो बता दें कि ये सूर्यवंश में जो प्रभु श्री नारायण का अवतरण हुआ, वह नारायण का स्वरूप, वह लीला कैसे प्रकट हुई? तब स्वयं श्री शुकाचार्य जी श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजा, आप जो है क्या करें, ध्यान से सुने। और यह जो दशरथ हैं, इनके यहाँ स्वयं भगवान श्री राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, ये 4 कुमार प्रकट हुए, जिसमें स्वयं राम नारायण का रूप है। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं इस तरह से इस संसार में मानव जगत कल्याण के लिए वह प्रभु श्री राम स्वयं प्रकट हुए और इस संसार में प्रभु श्री राम का प्रादुर्भाव का कथाक्रम स्वयं किसने श्रवण कराया?